धार के धर्मपुरी में कारम नदी पर निर्माणाधीन बांध में रिसाव और मिट्टी धंसने से पैदा हुए खतरे को देखते हुए सेना के 2 हेलीकॉप्टर और एक कंपनी मदद के लिए तैयार रखी गई है। धार के आसपास के 18 गांवों को खाली कराया गया है। साथ ही वहां रहने वाले लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। बांध से सीपेज के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई है उस पर कल से ही मैं नजर रखे हुए हूं। कारम नदी पर 590 मीटर लंबे मिट्टी के बांध का निर्माण कराया गया है। 75% काम पूरा हो चुका है। अब तक 174 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसमें गुरुवार दोपहर को रिसाव शुरू हुआ। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने रिसाव को बंद कराने का काम किया, लेकिन शुक्रवार को मिट्टी धंस गई। इसके कारण बांध के टूटने का खतरा पैदा हो गया है। इस स्थिति को देखते हुए गृह विभाग ने सेना के 2 हेलीकॉप्टर और एक कंपनी को मदद के लिए तैयार रखने की व्यवस्था बनाई हुई है। आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। इंद्रेश कुमार ने महात्मा गांधी को बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराया। स्वतंत्रता दिवस से पहले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने महात्मा गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से वार्ता के लिए सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस को अपना एडीसी चुना होता तो बंटवारा टाला जा सकता था। जयपुर में कल एक कार्यक्रम के दौरान इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत को 75 साल पहले आजादी विभाजन के रूप में मिली थी। 75 साल पहले भारत को आजादी मिली थी विभाजन के रूप में। बापू अगर जिन्ना और नेहरू को अपना एडीसी नहीं चुनते अंग्रेजों से वार्ता के लिए तो भारत के टुकड़े नहीं होते। अगर वो एडीसी चुन लेते पटेल को, सुभाष को, अरविंद, महर्षि अरविंद को, तो भारत का विभाजन नहीं होता। इंद्रेश कुमार ने कहा कि 3 तलाक पर कानून बनने से मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार रुका है। ऐसे में मुसलमान जालिम होने से बच गया, औरतों पर जुल्म होने से बच गया। और बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट देखिए आप। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर निशाना साधा है। हर घर तिरंगा अभियान पर सवाल खड़ा करते हुए बर्क ने कहा कि बीजेपी की इस अभियान को लेकर नीयत साफ नहीं है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि बीजेपी ने गवर्नमेंट के नाम पर के साथ सब झंडा लहराया जाए घर घर और एक जुलूस निकालना शुरू किया कि हर एक आदमी के हाथ में वो झंडा हो, तो क्या वो इससे उनकी इसमें नीयत साफ नहीं है। बर्क यही नहीं रुके। उनका कहना था कि हर घर तिरंगा अभियान बीजेपी की 2024 की तैयारी है। इसके पीछे उनका मिशन जो है अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाना या सन 24 की जीत के लिए ये तैयारी है उसका। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अक्सर अपने बेतुके बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। इस बार भी उनके इस बयान को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। श्रीकांत त्यागी के केस में लगे आरोपों के बाद एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर आलोक सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा है। देखिए रिपोर्ट। एसपी, एमएलसी और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह को 11 करोड़ 50,50,000 का मानहानि का नोटिस भेजा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता के जरिए भेजे गए नोटिस में आरोप लगाया गया है कि जानबूझकर और दुर्भावना से उनका नाम श्रीकांत त्यागी के साथ जोड़ा गया। इसको लेकर मौर्य ने ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर ने विधानसभा पास को लेकर श्रीकांत त्यागी प्रकरण में बिना जांच पड़ताल किए गैर जिम्मेदाराना हरकत कर प्रेस के माध्यम से पूरे देश में मेरी छवि, प्रतिष्ठा और लोकप्रियता को धूमिल करने की कोशिश की गई। उसके लिए मैंने मानहानि संबंधी कानूनी नोटिस भेजा है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक बयान जारी करके कहा है कि उसे अभी तक ऐसा कोई कानूनी नोटिस नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि वो नोटिस मिलने पर उसके हिसाब से जवाब देगी। आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी की गाड़ी में विधानसभा का पास लगा हुआ था, जिसके बारे में जब जांच की गई तो पता चला कि वो पास स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर जारी किया गया था। और अब बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। लाल किले के आसपास आतंकी वारदात का अलर्ट है और अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं।
15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान से बॉर्डर के रास्ते पंजाब से होते हुए ड्रोन के जरिए काफी सारे आईईडी भारत के अलग अलग शहरों में पहुंच चुके हैं। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर बताया है कि 15 अगस्त के दिन देश में कई जगहों पर आतंकी लोन वुल्फ अटैक भी कर सकते हैं। इस अटैक के जरिए कोई अकेला शख्स तेज धारदार हथियार और बड़े वाहन के जरिए भीड़ पर हमला कर सकता है। अलर्ट के मुताबिक आतंकी लाल किले पर हमला करने के लिए पतंगनुमा किसी उड़ने वाली चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए पतंगों के जरिए अटैक करने का अलर्ट भी जारी किया गया है। लाल किले के आसपास पतंग पर समारोह के वक्त पूरी तरह बैन लगाकर नजर रखने के लिए कहा गया है। वहीं बैसाखी के जरिए किसी तरह का अटैक का इनपुट दिया गया है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट में बताया कि SFJ, जैश ए मोहम्मद, ISIS खुर्सान मॉड्यूल नाम के आतंकी संगठन 15 अगस्त के दौरान बड़ा हमला करने की फिराक में है। 15 अगस्त से ठीक पहले भारतीय सेना ने एक डोजियर जारी किया है और इस डोजियर में पाकिस्तान की नापाक हरकतों का पूरा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान अब भारतीय सेना के इस डोजियर को सिरे से नकार रहा है। जरा रिपोर्ट देखिए आप। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के बारे में पूरी दुनिया जानती है। इसी दोस्ती को लेकर भारतीय सेना ने एक डोजियर जारी किया है, जिसमें बलूच लोगों के खिलाफ पाकिस्तान के अत्याचारों का भंडाफोड़ किया गया है। डोजियर में बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के अत्याचारों को लेकर चीन का भी जिक्र किया गया है। इंडियन आर्मी की तरफ से आए इस डोजियर में बताया गया है कि किस तरह पाकिस्तान भारत और इसके नागरिकों के खिलाफ आतंकी साजिशों को अंजाम देने की कोशिशों में लगा है। डोजियर में विस्तार से बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान की सेना और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर घुसपैठ को अंजाम देने की कोशिशों में लगी हुई हैं। डोजियर में ये बात भी बताई गई है कि किस तरह पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय का कत्ल किया जा रहा है। इस डोजियर में कश्मीर में पुलिसकर्मियों, टीचर और प्रवासी मजदूरों की हत्या के बारे में भी लिखा गया है। अब इस डोजियर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय ने इस डोजियर को सिरे से खारिज कर दिया है। और अब बात बिहार की करते हैं, क्योंकि बिहार के स्कूलों में 15 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। कार्यक्रम रद्द करने के पीछे बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण होने का तर्क दिया है। बिहार सरकार के इस फैसले के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। आजादी के अमृत महोत्सव पर बिहार के स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। राज्य सरकार की तरफ से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार का यह फैसला कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है। हालांकि इससे पहले राज्य के स्कूलों को सुरक्षा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की इजाजत दी गई थी। आजादी के 75 साल पूरा होने की खुशी में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। ऐसे में बिहार के स्कूलों में अब सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने का आदेश नीतीश सरकार ने जारी कर दिया है। इससे पता चलता है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्खी किस कदर बढ़ चुकी है। वहीं बीजेपी ने इस आदेश को बदलने को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम न मनाने के पीछे क्या कारण है। क्या बिहार में शराब से मरने या PFI के मामले को लेकर मातम मनाना है?